अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, कल आपके सामने चोरों से कोतवाल है साजिश किए हुए यहाँ तक कि अशार की आपके सामने तशरीह की जा चुकी है। उम्मीद है कि आप पढ़ भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे और जहन व दिमाग के अंदर बैठा भी लिए होंगे। आगे अशार की तशरीह करने जा रहा हूँ, गौर से देखिए, इसको पहले भी पढ़ करके हूँ। बरतानिया के ख़ास गुलामाने खानाजाद देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, जिनकी हर एक ज़रब है अब तक सरों को याद, वो ICS अब भी है खुश वक्त वो बामुराद। बरतानिया के ख़ास गुलामाने खानाजाद, उस वक्त जब बरतानिया की हुकूमतें हमारे अंदर थी, हाँ, ऐसे लोग थे जो उसके तलवे चाटते थे, उसके वजीफ़े खाते थे, जो उनका कहिए कि दस्तरखान का बिल्ली बना हुआ था। आज उस मुल्क की कुर्सियों पर बैठ करके मुल्क का मोहब्बत का दम भरता है, इस मुल्क को मैंने आज़ादी दिलाई, जबकि वो उस वक्त अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा था, उसकी गुलामी कर रहा था। हाँ, उसी की तरफ इशारा किया था कि बरतानिया के ख़ास गुलामान खानाजाद ऐसे गुलामानी कर रहे थे उसकी, और अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, लाठियों से अपने हुब्बे वतन, वतन की मोहब्बत की दाद देते थे, जिनकी हर एक ज़रब है अब तक सरों को याद, उसकी हर मार हमारे सरों को याद है। किस तरह अंग्रेज़ों हमारे ऊपर जुल्म करता था, किस तरीके से हम पर जुल्म ज़्यादती की जाती थी। वो ICS भी है खुश वक्त बामुराद, ऐसे ऐसे ऑफिसर, ऐसे ऐसे लोग आज भी करें वो खुश हैं और बामुराद अपने मकसद को पहुंच चुके हैं। उस ज़माने में नहीं थे, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद उसको कुर्सी मिल गई, एक वहदा मिल गया और वो बामुराद हो गए, अपनी मुराद को पहुँच गए, जबकि उस वक्त अंग्रेज़ों का चेला बना हुआ था। आज वो फिर मुल्क का आज़ादी का दम भरने वाला इंसान जो था वो बेचारे कहाँ के चले गए, ऐसे लोग फिर कुर्सी पर बैठ गए और उनको बड़ा ओहदा मिल गया। उसी की तरफ इशारा किया। आगे देखिए, शैतान एक रात में इंसान बन गए। जितने शैतान थे लोग जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे, मुल्क आज़ाद हुआ, आज वो इंसानियत का दावा पेश कर रहे हैं। अब जितने भी उसकी नाम लेना मुनासिब नहीं आपके सामने, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, एक तारीख़ी वाक़यात है, एक तारीख़ी हिस्ट्री है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है जब बड़े हो जाएंगे। अभी इंशाअल्लाह फर्स्ट से सेकेंड PU के अंदर जब आप जाएंगे, मुताला कीजिए हिंदुस्तान की तारीख़, इसलिए कि मुल्क के जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, इस मुल्क की तहज़ीब, यहाँ की कल्चर और यहाँ की तारीख़ी वाक़यात, मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक़ से भी हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको अच्छी तरीके से मालूम हो सके कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारे किन किन लोगों ने, किन किन सुरमाओं ने, किन किन हीरोज़ ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में कितना रोल अदा किया है, और आज कैसे लोग हमारे मुल्क की गद्दी पर बैठा हुआ है, उस वक्त उसका रोल क्या था, आज इसका रोल क्या है। ये सब सीखने की चीज़ है और मुताले की ज़रूरत है। शैतान एक रात में इंसान बन गए। जितने शैतान थे एक रात में क्या हुआ, ये इंसान बन गए। क्योंकि जितने नमक हराम थे, नाशुक्रा थे, हाँ, आज ये कप्तान बन गया है, अपनी टीम का कप्तान बना हुआ है। उस वक्त मुल्क का नाशुक्रा था, झोली फैला करके अंग्रेज़ों के सामने बैठा रहता था, और जब मुल्क आज़ाद हुआ, हाँ, और आज वो जा करके इस मुल्क का कप्तान बन करके बैठा हुआ है, हाँ, उसका बड़ा आदमी बन गया है। वहशत रवा, देखिए आज क्या है, हर जगह वहशत, डर। आज से बहुत पहले 70 साल पहले के जो ये थे, कि आज के हालात हिंदुस्तान के देखिए तो मालूम है कि उस वक्त कितना था, आज उससे 70 साल के बाद आज की हालात देखिए। जबकि उस वक्त भाईचारगी थी, मोहब्बत थी, आपस में एक प्लेट में बैठ करके, जहाँ पर नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद खाना खाया करते थे, एक ब्राह्मण एक मुसलमान एक प्लेट में खाना खाते थे, एक साथ बैठ कर के चाय पीते थे, एक दूसरे से गले लगाते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे। उस वक्त कोई तफरक़ा नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, सब एक अपने इंसानियत की बुनियाद पर रहते थे कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। बेशक मज़हब दो अलग अलग है, हम खुदा को पूछते हैं, वो कहते हैं हम राम को पूछते हैं, लेकिन इंसानियत तो एक है, हम भी इंसान हैं,
तुम भी इंसान हो, इंसान के नाते हम सब एक हैं। ये चीज़ें थी, नफ़रत नहीं थी, वह नफ़रत का बाज़ार गर्म नहीं था। उस वक्त जब ये चीज़ें थी तो आज अंदाज़ा कीजिए कि माहौल के अंदर कितनी तब्दीली आ चुकी है। आज एक दौर के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को देखना पसंद नहीं करता है। आज ही बिरादरान वतन हम देखते हैं तो वो हमसे नफ़रत कर रहे हैं, हम उससे नफ़रत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमत वक्त ने ऐसी नफ़रतों की बीज बो करके ऐसी नफ़रतें फैला दी हैं। उस वक्त क्या हालात ऐसा था, देखिए वहशत रवा, हर जगह डर खौफ रवा है, दुश्मनी जारी है, हलचल है हर जगह। देखिए इंसान आज जाने के लिए घबरा रहा है, खरोश रवा है, सनसनी हर जगह, हंगामे रवा है, रिश्वत रवा है। जहाँ देखिए बेगर रिश्वत का एक काम नहीं हो रहा, हर इंसान रिश्वत लेने के लिए तैयार। कारोबारी दुनिया में, ऑफिस में मामले साइन करने के लिए पैसा देना पड़ता है। एक कहिए कि वो सील लगा दीजिए, उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। प्राइवेट ऑफिस हो या गवर्नमेंट हो, हर चीज़ के लिए रिश्वत रवा है। उस वक्त था, आज और ज़्यादा है। फसाद, झगड़े हर जगह ये भी रवा है। रहज़नी, डाकू, करप्शन, ये सब चीज़ें आज इस मुल्क के अंदर रवा दवा है। कह रहे हैं इंसान का लहू तो पियो इज़्न आम है। आज इंसान को इंसान खून कर रहा है, कह रहा है ये बिल्कुल इजाज़त है। एक जालिम इंसान एक मासूम को मार दे रहा है और कह रहा है कि इसने खुद मारिया, आत्महत्या क्या हो, क्या एक नाम दे देता है, उसकी पूरी इजाज़त फसाद के नाम पर दे जाता है। फसाद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, घर जलते हैं, दुकानें जलती हैं, गाड़ियाँ जलती हैं, मासूम इंसान मारे जाते हैं और करने वाला कौन होता है, करके भाग जाता है। और फिर दोबारा जब पुलिस आती है तो फिर वही जिसके नुकसानात हुए हैं, जिसके रिश्तेदार मरे हैं, जिसकी दुकानें लूटी गई हैं, जिसकी गाड़ियाँ जली हैं, उसी को गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल दिया जाता है। कहता तुम्ही ने ये जुर्म किया है। यह है इस मुल्क की इंसाफ। हम मासूम लोगों को गिरफ्तार कर दिया, करने वाला कौन की था, करके निकल गया इस बात पर, लड़ा करके, झगड़ा करके, फसाद बर्पा करके आपस में कौन था चला गया। उसको पकड़ने से आज हमारी पुलिस कासिर है और मासूम लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। उसी की तरफ इशारा है, इंसान का लहू न तो पियो इज़्न आम है। ये पूरी तौर पर इजाज़त है। अंगूर की शराब का पीना हराम है। अंगूर का जो शराब पीता कहता है उसका पीना आज हराम है। यानी गलत चीज़ कर लो उसका जायज़ है, अच्छी चीज़ का करना जायज़ नहीं है। गाय कर लो, खून जो लोग गोबर का इस्तेमाल कर लेते हैं वो कह रहे को इजाज़त है, पवित्र है। गोश्त खाना एक जुर्म है। अंदाज़ा कीजिए, ये है हालत। तो उसको पवित्र मानते हो, घरों के अंदर लगाते हो, अच्छी चीज़ है, तुम्हारा आपका मजहब है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जब इसको उसकी चीज़ें की गई को आप पवित्र समझते हैं, उसको पाक तस्वुर करते हैं, हम नहीं कहते आप क्यों करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उसकी जो पाकीज़ा चीज़ होती है हम जब इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं कि जुर्म है। ये क्या इंसाफ। आगे देखिए, वह ताज़ा इनकलाब हुआ आग पर सवार, वह सनसनाई आज वो उड़ने लगी शरार, वह गुम हुए पहाड़ वो गिलता हुआ गुबार, ऐ बेखबर वो आग लगी आग हो होशियार। अब यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर, इस शेर के अंदर बाज़ाब्ता कहिए कि एक नया पैगाम देता है जो शमलियाबादी हम सबको। वह ताज़ा इनकलाब, वह एक नई तब्दीली हुई, आग पर सवार होकर के तब्दीली करेगी। किसी भी तरीके से मुल्क को आज़ाद करना है। आग पर चाहे कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए लेकिन आज़ादी की आवाज़ बुलंद नहीं हुई। वो सनसनाती आँच उड़ने लगे शरार, हर तरफ पर बर्बादी, तबाही, सनसनी उड़ने लगी और हर तरफ आग के अंगारे फैले, घरें जले, सारी चीज़ें की इस मुल्क की आज़ादी के लिए। वो गुम हुए पहाड़, वो गिलता हुआ गुबार, वो सारी चीज़ें, पहाड़ बड़े बड़े भी वो गुम हो गए, वो गिलता हुआ गुबार, सारी चीज़ें गिलते में गर्दो गुबार में तब्दील हो गई। ऐ बेखबर इंसान, वो आग लगी आग होशियार। देखो हर तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ फसाद है, बस अपनी होशियारी से अपनी ज़िंदगी गुजार लो, इसी में तुम्हारी कामयाबी वो कामरानी है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आगे देखिए। जो शायद पूरे तमतराक के साथ नज़म पढ़े जा रहे थे, पूरी जोश के साथ, पूरे जज्बात के साथ पढ़े जा रहे थे, अशार अच्छे थे और सब सामने बैठे हुए थे तो जाहिर की जोश तो आएगा ही, सच बात कह रहे थे। पढ़े जा मजमा बेख्तियार होकर के एक एक शेर पर बेतहाशा
दाद दे रहे थे, वाह वाह की दाद दे रहे थे। जनाब सदर पंडित नेहरू बड़े शौक से नज़म सुन रहे थे, बड़े शौक से हाथों लगा करके गले में कि वाह क्या शेर कह रहा है, हाँ हमारे ऊपर क्या ही हक बात कह रहा है। उस वक्त तो सुनने की ताकत भी थी, लोगों को सुनते थे, हमारी गलती है, हम कोई बात अगर कोई मेरे अंदर कोई गलती पाई, अगर कोई भाई हमसे कह रहा है चाहे कोई भी हो तो उसका सोचना चाहिए मेरे अंदर एक कमी है इसलिए वो कह रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि खफा होना चाहिए। शौक से सुन रहे थे। और नाज़िम जलसा बेदी सहर जो दिल्ली के मजिस्ट्रेट थे, अंदाज़ा कीजिए जो अनाउंसरिंग कर रहे थे वो दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट थे कि हालत दीदनी थी, यानी परेशान थे, वो करें भी तो क्या करें। हाँ ये परेशानी की हालत, इसको कहीं बुलाया कहीं शेर सुनिया, मेरी तो अब मजिस्ट्रेट से मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। मुशायरा जब ख़त्म हुआ तो कन्नौज साहब ने जोश साहब से दोस्ताना शिकायत करते हुए अजराह मज़ाक यानी मजाक के तौर पर कहा, जोश साहब आपको तो कोई कुछ ना कहेगा, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अब मेरी छुट्टी हो जाएगी, यानी अब मेरी नौकरी भी चली जाएगी, वहदा भी चले जाएगा, इसलिए कि आपको दावत दे करके जो आप इन नेताओं के सामने ठीक है आज देख लीजिए, किसी के सामने हक बात बोलिए, किसी के खिलाफ हुकूमत वक्त पुलिस के खिलाफ कुछ कीजिए, आपको फ़ौरन किसी चीज़ में फंसा करके गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, छुट्टी हो जाएगी, आप बड़ी नौकरी पर फायज हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी। दूसरे दिन नेहरू जी की तरफ से जोश साहब और कन्नौज साहब के नाम फरमाइश आई कि आप दोनों हजरात मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइए, कि दोनों अब मेरे घर को तशरीफ़ लाइए। जोश साहब के नाम पर यह पैगाम भी था कि आपने लाल किला के मुशायरे में जो नज़म पढ़ी थी, लाल किले के अंदर जो ये नज़म अभी मैंने पढ़ा, हम लोग पढ़े, ये जो नज़म पढ़ी थी वो भी साथ लाएंगे, फिर दोबारा आपको यहाँ पढ़ना है। कन्नौज साहब कहते हैं कि अब तो बड़ी हद तक यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो नेहरू जी अपने घर पे बोला है, यहाँ जाहिर है कि अपना कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे साथ, यानी बुराई का मामला मेरे पास, अच्छाई का मामला होने वाला नहीं है, होने वाला है। लेकिन जो साहब और कन्नौज महेंद्र सिंह बेदी शहर त्रिमूर्ति हाउस पहुँचे, जाना तो था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था, पहुँचना तो है। पहुँचे तो क्या देखते हैं कि महफिल सजी है, पहले से महफिल सजा हुआ करके रखा था, रौनक करके रखे थे। पंडित जी के अलावा इंदिरा जी, नेहरू ख़ानदान के बास अराकीन और रुकने की जमा अराकीन मिम्बरान और अज़ीज़ अकारिब के दोस्त और रिश्तेदार अकारिब वहाँ इकट्ठा हैं, यानी जमा हैं। जो साहब का इंतज़ार हो रहा है, जो साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं आएंगे, नहीं इंतज़ार कर, क्योंकि ये असहाब सहाबा की जमा असहाब साथियाँ, ये सब साथियाँ जो कल के मुशायरे में नहीं थे, नज़म सुनने के आरज़ूमंद थे, शौक़ थे कि वो नज़म जो जोश महवादी ने वहाँ सुनाई थी, बड़ी अच्छी नज़म थी, चर्चा हुआ कि वो नज़म फिर उन्हीं की ज़ुबान से फिर दोबारा सुनेंगे, यहाँ पर आरज़ूमंद थे। कन्नौज साहब फरमाते हैं कि ये नक्शा देखने के बाद मेरी हैरत इंतहा ना रही, ताज्जुब, हैरत में ताज्जुब ना रही कि कम से कम ऐसे दौर में इंसाफ पसंद तो है नेहरू जी की बुला करके ऐसे शौक़ से सुने की। उसने हकीकत में आज का दौर बदल गया, तब्दीली हो तो बहुत चेंजिंग आई। पहले के दौर में यही था कि हमारी गलती का अगर कोई कह दे उसको एक्सेप्ट करते, वाह हमारा शुक्रिया अदा करते थे, हाथ मिलाते, ठीक तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया कि तुमने मुझे इसका मशवरा दिया, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं सुधार लूँगा, ये तुमने बात कही, उस पर वो मानते थे। लेकिन आज के दौर में नहीं थे, हमारा जो दौर है आज नहीं मानते। तो क्या मेरी हैरत की ध्यान रही, ये थे उर्दू दोस्त हिंदुस्तान के अव्वलीन पहला वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, आज मुश्किल ही बहुत ही दुश्वार है कहिए कि सबक पूरे मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर भी एक बार पूरा सबक शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्फाज माने उसके मुहावरे हैं इस्तेमाल, वो भी आगे दिया हुआ है, वो समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, इससे बहुत सारे सवाल आपके इम्तिहानात में इंशाअल्लाह आएंगे। हाँ, जब तक आप समझेंगे नहीं सबक तब तक आपको मुकम्मल तौर पर इस समझना बहुत ही मुश्किल है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।